ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 22वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकटहरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि किस विधि से यह व्रत किया जाता है, इस व्रत में क्या करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं। भगवान शिव कहने लगे, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दंत धामन करके इस संकटहरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए कि हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। संकट से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल में स्नान करके समस्त कृत संपन्न करने के बाद गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 माह से अथवा उसके आधे परिणाम अथवा 1 माह से सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुखपूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की भी प्रतिमा ले सकते हैं, किंतु उसमें भी वित्त शास्त्र ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्रयुक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवी की पूजा करें। हे विप्र, तिल युग 10 उत्तम मोदक बनाए, उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें। यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें कि हे विप्रवर, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे दुष्श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्रवर गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक तथा द्रव्यहीन कृत किया गया हो, सब पूर्णतः आपको प्राप्त हो। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र इस प्रकार से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निराहार, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाले धन प्राप्त करते हैं, जिनको संतान चाहिए उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चित्त से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सज्जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों के दुख दूर हो जाते हैं। ओम नमो हैरंबाय मदमोताय संकटस्य निवारणाय स्वाहा, इस मंत्र को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करें। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़े से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करें कि हे गणपति, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे एकदंत, हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नहर्ता, आप हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न पूर्वक गणेश जी से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे विघ्नाज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अग्नासन, जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज का पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरमों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विधि प्रकार के समस्त विघ्नों के नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य सिद्धि के लिए आपकी पूजा कर रहा हूँ। इसके बाद 108 आहुतियाँ देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन करें। उस समय वह प्रार्थना करें, क्षीर सागर में उत्पन्न तथा अग्निहोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवताओं से क्षमा प्रार्थना करें।
अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें। आसक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास तथा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण में गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाचित्र होकर नारियल फल से भगवान का पूजन करें। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से ढककर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनवांचित फल प्राप्त होते हैं। हे सत्तम, पूर्व काल में स्कंद पुराण के स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकों को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। राजा नल के लिए भी दमयंती के लिए यह व्रत किया था। दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया। तब नल को खोजती हुई दमयंती को भी मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी तब वहां गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रथम व्याकुल हो गए। उस समय प्रथम को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया है उसे मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया तब तुम्हारे वियोगजन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। तब मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। कहीं अवस्था सामने से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं, इसी चिंता में व्याकुल मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवयोग से लोमस मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बताया। मैंने 4 महीने से किया। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में मार कर आ गए। अतः हे पुत्र, इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्रवधू सहित अनिरुद्ध को प्रथम को घर ले आए। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवता तथा असुरों ने भी विघ्नेश्वर की प्रसन्नता के लिए व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई व्रत नहीं है, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे विप्रेश, हे धर्मनिष्ठ, हे विधिनंदन, तुम मेरे विप्र हो तथा लोकपाल करने वाले हो। अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत को कहा है, इसका उपदेश तुम्हें दिया है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास में चतुर्थी व्रत नामक 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह भगवान गणेश जी की पूजा विधि थी। भगवान गणेश जी के इस व्रत से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी हमारे सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। विधि विधान के साथ महिला और पुरुषों को ये व्रत करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, धनहीनों को धन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः कमेंट में जरूर